आदाब नाजरीन, अवाम टीवी के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। नस्लों के ताबनाक मुस्तकबिल का तालीम पर इन्हिसार। औलिया तलबा इस्तेकामत से बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करे और असातिज़ा भी अपना फर्ज निभाए। गिरिराज कॉलेज लेक्चरर की मुखातिबत। राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेज फायरिंग। हिंदुस्तानी फौजियों की भी ठोस जवाबी कार्रवाई। एक हिंदुस्तानी और 8 पाकिस्तानी सिपाहियों के हलाक होने की इतला। फजर की अजान से मेरी नींद खराब होती है। सोनू निगम का ट्वीट में इतराज। मुझे भी आपसे इत्तेफाक है। सोनिया गांधी के मुशीर अहमद पटेल की हिमायत। मसला सोशल मीडिया पर गर्म है। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल अर्शिल करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। जब क़यामत हो जाएगी जिसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं, वो पस्त करने वाली और बुलंद करने वाली होगी। जबकि ज़मीन ज़लज़ले के साथ हिला दी जाएगी और पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। फिर वो मसल प्रागंदा गुबार के हो जाएंगे और तुम 3 जमातों में हो जाओगे। बस दाहिने हाथ वाले कैसे अच्छे हैं दाहिने हाथ वाले, और बाएं हाथ वाले क्या हाल है बाएं हाथ वालों का। और जो आगे वाले हैं वो तो आगे वाले ही हैं। सूरह वाक़िया आयत 1 ता 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। जिस शख्स ने किसी मैयत की नमाज जनाजा न पढ़ी हो, इसके लिए बाद में इसकी खबर पर नमाज जनाजा पढ़ लेना जायज़ है, खवा दूसरे लोगों ने इसकी नमाज पढ़ी हो या न पढ़ी हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सियाफ़ाम आदमी मस्जिद में झाड़ू दिया करता था। उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न पाया तो दरिया फरमाया, इस शख्स को क्या हुआ जो मस्जिद में झाड़ू दिया करता था। साहबा ने अर्ज़ किया, इसका इंतकाल हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों ने मुझे इसकी इतला क्यों न दी। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, रात का वक्त था। तो फरमाया, मुझे इसकी खबर बताओ। इसके बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी खबर पर तशरीफ़ ले गए और इसकी नमाज जनाजा पढ़ी। हदीस मुबारका बुखारी, मुस्लिम, अहमद, इब्न माजा, बैक़ई, हाकिम, इब्न हिब्बान। अब खबरें तफसील से। नस्लों का मुस्तकबिल ताबनाक है या तारीख, इसका फैसला तालीम करती है। लिहाजा औलिया तलबा अपने बच्चों को इल्म की दौलत से आरास्ता करने में कोई कोताही न बरते और असातिज़ा अपनी इल्म की शमा से शमा जलाते चले जाएं। जितनी शमें जलेंगी उतनी ही रोशनी फैलेगी और तारीकी सिमट कर रह जाएगी। आबिद अली लेक्चरर का स्कूल की सालाना तकरीब में फ़िक्रअंगेज़ खिताब। जीनियस अपर प्राइमरी स्कूल सारंगपुर में सालाना तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर असातिज़ा, तलबा और अलिया तलबा की कसीर तादाद शरीक थी। इस प्रोग्राम में गिरिराज कॉलेज के लेक्चरर आबिद अली ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। स्कूल इंतजामिया ने तलबा को ज़हनी तरबियत फराहम करने और मुल्क के सरकर्दा कायदीन और मुजाहिदीन आज़ादी के किरदार से वाकिफ़ करवाने के लिए उनको उन्हीं कायदीन के रूप में तैयार किया और इनके किरदार की तरबियत फराहम की। इस प्रोग्राम से अपने खिताब में आबिद अली लेक्चरर ने कहा कि तालीम इंसानी शख्सियत की तथहीर और इर्तिक़ा का अहम ज़रिया है। तालीम न सिर्फ इंसान की शख्सियत को निखारती है बल्कि इंसान को इंसान शनास बनाती है। उन्होंने कहा कि असरी उलूम हमें दुनिया की हुदूद को मुख्तसर करने का हुनर फराहम करते हैं और बड़े बड़े कमाल हमारे सामने छोटे बन जाते हैं। समाज में तालीम याफ्ता शख्स मुअज़्ज़ज़ व मोतबर माना जाता है, इसलिए तालीम के फ़रोग़ में दिलचस्पी लाजमी है और किसी भी कौम या तबक़े के नस्ल के ताबनाक या तारीख मुस्तकबिल का इन्हिसार इसके तालीम याफ्ता होने या न होने पर होता है। उन्होंने औलिया तलबा से ख्वाहिश की कि अपने बच्चों को बावजूद मुश्किलात के तालीम से आरास्ता करने पर तवज्जो मरकूज़ करें। उन्होंने असातिज़ा को भी तरगीब दी कि इल्म की रोशनी से आप शनासा हैं तो ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल तो यह है कि आप अपनी इस इल्म की शमा से दिगर शमा को जलाते चले जाएं। एक शमा से जितनी शमा जलेंगी उतनी ही रोशनी फैलेगी और तारीकी सिमटने पर मजबूर हो जाएगी। इस इजलास में स्कूल इंतजामिया के ज़िम्मेदारान के अलावा ज़हीरुद्दीन बाबर, सलीम, तैयब, एजाज, शौकत और दिगर मौजूद थे। चंद एक बातें बुनियादी तालीम के ताल्लुक से बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ औलिया तलबा हैं, तालिब इल्म भी हैं
और सरपंच हजरात भी हैं। बुनियादी तालीम दरअसल इंसान को आगे ले जाने का एक बेहतरीन रास्ता है। अगर बुनियाद अच्छी हो तो इमारत अच्छी होगी, और अगर इमारत अच्छी हो तो उसका एलिवेशन भी बहुत बेहतरीन होगा। अगर आप एलिवेशन पर तवज्जो दें, बुनियाद छोड़ दें, तो इमारत खोखली होगी। इसकी पायदारी के ताल्लुक से आप खुश रहें, मुब्तला न रहें। निजामाबाद बल्दिया के लिए रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक्श ने 100 करोड़ रुपए फंड फराहम करने का ऐलान किया। कबलाजी एमपी और एमएलए ने 100 करोड़ रुपए फंड मंजूर करवाए थे। जल्दी शहर में तरक्याती कामों का आगाज होगा। मेयर बल्दिया अकोला सुजाता का इंकशाफ। मेयर बल्दिया अकोला सुजाता, जो शहर में प्रेयरस प्लेनरी के लिए मालियात जमा करने में मसरूफ हैं, एक सवाल के जवाब में बताया कि हम शहर की तरक्की के लिए मौसर मनसूबा बंदी रखते हैं और शहर में जल्दी करोड़ों रुपए लागती तामीरी और तरक्याती कामों का आगाज किया जाएगा और जल्दी शहर एक खूबसूरत और साफ सुथरा शहर बनकर उभरेगा। उन्होंने बताया कि रुकने पार्लिमान के कविता और रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता की काविशों से शहर में अहम तरीन तरक्याती कामों के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट मंजूर करवाया गया था, जिससे चंद अहम व मखसूस काम अंजाम पाएंगे। मेयर बल्दिया ने बताया कि इस मामले में बास कारपोरेटर्स को एतराज था कि इनके डिवीजन में तरक्याती कामों के लिए फंड मुख्तस नहीं किया गया है। इसी असना में रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR जिले निजामाबाद के दौरे पर पहुंचे और उन्होंने आरमूर के जलसे के बाद कारपोरेटर से गुफ्तगू की और फिर उन्होंने खुसूसी तौर पर अलग से 100 करोड़ रुपए डिवीजन में तरक्याती कामों के लिए जारी करने का ऐलान किया। मेयर बल्दिया ने कहा कि यह बात हमारे लिए निहायत ही हौसला अफजा है कि निजामाबाद बल्दिया के लिए 200 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में आई है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि जल्दी इन फंड से तेज़ रफ्तार तरक्याती कामों का आगाज़ होगा और सिर्फ चंद महीनों में ही हमारा ख्वाब पूरा होगा और शहर निजामाबाद खूबसूरत और शादाब शहर बनकर उभरेगा। నిజామాబాద్ నగర అభివృద్ధి కోసం కూడా మొన్న మన గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు 100 కోట్లు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. మరి డెవలప్మెంట్లో మన నిజామాబాద్ ఎంపీ గారైన కల్వకుంట్ల కవితక్క గారు, మన నిజామాబాద్ అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగాల గణేష్ గుప్తా అన్నగారు ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. మరి అదేవిధంగా మన మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ అన్నగారు కూడా మనకు 100 కోట్లు మరి మొన్న చెప్పినప్పుడు మనకు ఎంతో ఆనందం వేసింది. మరి ఆ 100 కోట్లు వచ్చాక మనం నగర ప్రజల అందరం కూడా మరి అభివృద్ధి పనిలో కూడా అందరి సహకారం ఉంటే మనం అందరం ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఈ నగరాన్ని ఎంతో సుందరీకరణంగా తీర్చిదిద్దుకోవాలని మనందరికీ ప్రజాప్రతినిధులకు ఉంది కాబట్టి మరి ప్రజల సహకారం ఉంటే మరి ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నేను కోరుకుంటూ KCR एक सेकुलर और आमदोज कायद हैं। उन्होंने मुस्लिम तबके को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने असम्बली में बिल पास करवाया। ये इनका तारीख़ी और काबिल फरामोश कारनामा है जिसको तेलंगाना के मुसलमान कभी भी नहीं भूल सकते। मरकज़ी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन की जानिब से वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर। आरमूर की मरकज़ी कमेटी अंजुमन तंजीमुल मुस्लिमीन की जानिब से 12% तहफ़्फ़ुज़ाती बिल की असम्बली में कामयाबी पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़बरदस्त सताइश की गई और इनसे इज़हार तशक्कुर किया गया। सदर कमेटी मोहम्मद अशफाक अहमद ने कहा कि KCR के इस कारनामे को मुसलमान कभी भी फरामोश नहीं करेंगे। आरमूर ज़ैली कमेटी के ज़िम्मेदार अब्दुल हकीम ने भी KCR से इज़हार तशक्कुर किया और उन्हें एक तारीख साज व जुर्रतमंद कायद करार दिया और कहा कि KCR ने इंसाफ व हुकूक़ की फराहमी के लिए बेबाक कदम उठाया है। इस इजलास में मोतमद कमेटी अब्दुल रहमान, खाजिन अब्दुल रहीम, नायब सदर तुराब अली, माविन रुकन बल्दिया मलिक बाबा और अब्दुल वजीज़ व दीगर मौजूद थे। KCR साहब जो माइनॉरिटीज़ को जो वादा किए थे 12% रिजर्वेशन देने का, उन्होंने अपने वादे पर कायम होते हुए असेंबली में 12% रिजर्वेशन का बिल पास करके मुसलमानों का दिल जीत लिए हैं और ये रिजर्वेशन पार्लियामेंट में भी पास करवा कर वो अमल में आए वैसा देखना भी उनका फरीज़ा बनता है और हम चाहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के सिलसिले में जो स्कीमात रख रहे हैं और अच्छे अच्छे तरक्याती काम कर रहे हैं। तेलंगाना जनाब KCR साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं,
मुसलमानों का जो 12% का रिजर्वेशन का जो लोग मैनिफेस्टो में वादा किए थे उसको अमली आमद के लिए पिछले अपने कैबिनेट में काबीना ने उसकी मंजूरी लेते हुए असम्बली में बिल पास कराकर मुसलमानों की जो देरीना ख्वाहिश थी जिसके लिए मुसलमान उम्मीद लगा हुए बैठे थे, अल्हम्दुलिल्लाह उस उम्मीद पूरी हुई। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात बिल की असम्बली में कामयाबी का बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत खैर मकदम किया जा रहा है। बोधन के हिंदू मुस्लिम कायदीन ने कहा कि समाजी इंसाफ की राह में वज़ीर आला KCR का ये इंतहाई ठोस और अवामी मफाद में इंतहाई अहम कदम है। बोधन की आवाम ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत KCR की जानिब से 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ाती बिल को असम्बली में कामयाब करवाने पर उन्हें मुबारकबाद दी। बोधन एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चेयरमैन मुमताज़ बेगम के अलावा मार्केट कमेटी मेंबर शेखर राजू, सदर सिटी TRS आबिद अली एडवोकेट, शरीफुद्दीन रुकने बल्दिया बोधन और TRS यूथ लीडर एडपल्ली श्रीनिवास ने KCR की शख्सियत को सेकुलर और बेबाक करार दिया। वज़ीर आला ने जुर्रतमंदाना फैसला लेते हुए समाज के तमाम तबकात को हुकूक इंसाफ फराहम करने के लिए जो पॉलिसी इख्तियार की है, रियासत की आवाम इनकी भरपूर तायद व हिमायत करती है। इन तमाम कायदीन ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात बिल की कामयाबी पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। हमारे हरदिल अजीज़ CM KCR साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो इलेक्शन के टाइम पे हमारी माइनॉरिटी को 12% रिजर्वेशन का ऐलान किए थे और 3 साल में वो करके दिखा दिए और ऐलान कर दिए। बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे KCR साहब 3 ही साल में हमारे माइनॉरिटी का सोचे और 12% रिजर्वेशन कर दिए। इंतखाबी मौके पर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब ने वादा किया था कि अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। उसको अमल लाने के लिए सबसे पहले शेड्यूल कमीशन कायम किया गया, फिर चिल्लप्पा रिकमेंडेशन को मद्देनज़र रखते हुए BC कमीशन कायम किया गया और BC कमीशन ने तमाम अज़लाओं का दौरा करते हुए अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसकी बुनियाद पर पसमानदा तबक़ात को 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए थे उसको इन्हेंस करते हुए 12% तक बढ़ाने के लिए रिकमेंडेशन किया गया। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं जनाब KCR साहब, चंद्रशेखर राव साहब, CM तेलंगाना साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपनी सारी जिद्दोजहद लगा करके एक BC कमीशन बना करके 12% रिजर्वेशन के लिए जो असेंबली में बिल पास किया गया है, हम हमारे जनाब KCR साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ముస్లిం మైనార్టీలకు 12%, ఎస్టీలకు 10% రిజర్వేషన్ పెంచుతూ అసెంబ్లీలో బిల్లు ఆమోదించడం చాలా సంతోషకరం. ముస్లింలు ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉన్నారని వారి అభివృద్ధి ఉద్యోగాల కోసం అన్ని వర్గాలను ఆలోచించి ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో సీఎం తీసుకున్న నిర్ణయం చాలా సంతోషకరం. గారు అనగారినటువంటి పేద ప్రజల అభ్యున్నతి కోసం ఎస్టీ మరియు మైనార్టీ రిజర్వేషన్ పెంచడం అంటే ఈ భారతదేశంలో అత్యుత్తమైన సాహసోపేతమైన నిర్ణయం. దీనికి ప్రజలందరూ వెనుకబడినటువంటి ఎస్టీలు కానీ మైనార్టీలలో కూడా ఈ ఎస్సీ కంటే కూడా బాగా వీకర్ సెక్షన్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని KCR గారు ఇదైతే 12-10% రిజర్వేషన్ కల్పించారు. చాలా మంచి శుభపరిణామము. ज़रा अराज़ी पर दलित अफराद 60 साल से काबिज थे और काश्तकारी करते हुए इनकी कई नस्लें इसी अराज़ी से रोज़गार हासिल कर चुकी हैं, लेकिन अब इस अराज़ी पर कब्ज़ा कर लिया गया है और मिल्कत का दावा किया जा रहा है। आखिर 60 साल बाद ये मालिकीन कहाँ से और कैसे पैदा हुए, दलित क़ायद का सवाल। मौजे छिमकल से ताल्लुक़ रखने वाले दलित अफराद ने आज जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया और जिला कलेक्टर के याददाश्त पेश करते हुए दलितों को तहफ़्फ़ुज़ व इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। दलित क़ायद ने बताया कि हुकूमत की जानिब से दलितों की इमदाद के लिए 60 साल कबल ज़राई अराज़ी फराहम की गई थी और इस अराज़ी पर दलित गुज़िश्ता 60 सालों से काबिज़ हैं और काश्तकारी करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन चंद दिन कबल बाज़ अफराद ने इस अराज़ी पर जबरी तौर पर कब्जा करते हुए इस पर अपनी मिल्कियत की दावेदारी की। दलित क़ायद ने कहा कि 60 साल बाद ये मालिक कहां से और कैसे पैदा हो गए और फिर 60 सालों तक उनको ये अराज़ी याद क्यों नहीं आई। दलित क़ायद ने कहा कि एक साजिश और मिलीभगत से दलितों को हरासा करने और बेरोजगार करने की साजिश रचाई जा रही है, जिसको दलित तबका कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।
उन्होंने जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा से इस मामले की तहकीकात करवाने और काबिजीन पर अट्रॉसिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। बसूरत दिगर दलित संगमों की जेएसी के तहत शदीद एहतजाज का इंतबाह दिया। దళితులు స్వేచ్ఛగా నిర్భయంగా తమ భూమిని తాము సాగు చేసుకునే పరిస్థితులు ఈనాడు లేదు అని చెప్పుకోవడానికి చేంగల్ గ్రామమే ఉదాహరణ చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను। 1975లో వ్యవసాయ పథకం కింద మరి ప్రభుత్వం భూమి ఇచ్చింది। మరి 1957 నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 60 సంవత్సరాల నుంచి దళితులు ఆ భూమిని కల్టివేషన్ చేసుకుంటున్నారు, పసుపు పంట సాగు చేసుకుంటున్నారు, మరి వ్యవసాయ ఆధార పంటలన్నీ కూడా ఆ భూమిలో పండించుకుంటున్నారు। మరి 60 సంవత్సరాల నుంచి పంట పండించుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితిలో మరి పక్కకున్నటువంటి భూస్వాములు 60 సంవత్సరాల తర్వాత ఇందులో మా భూమి ఉండేదని చెప్పి దాదాపు 5 ఎకరాల భూమిలో వాళ్ళు ఎంక్రోచ్ అవుతున్నారు। नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। सोनू निगम ने अपने ट्वीट में फजर की अज़ां पर एतराज़ किया और कहा कि इससे इनकी नींद खराब होती है। सोनिया गांधी के मुशीर अहमद पटेल ने जवाबी ट्वीट में सोनू निगम की हिमायत की है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के सियासी मुशीर अहमद पटेल ने मसाजिद से लाउड स्पीकर पर सुबह सुबह होने वाली अजान के सिलसिले में गुलकार सोनू निगम के एतराज़ की हिमायत की है। पटेल ने आज ट्वीट करके कहा कि अजान नमाज का अहम हिस्सा ज़रूर है, लेकिन जदीद तकनीकी वाले आज के दौर में लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। वाज़ेह है कि निगम ने कल ट्वीट करके अजान की वजह से इनकी नींद में खलल होने के बारे में एतराज़ किया था। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर तनाज़ा पैदा हो गया और आज अखबारात में भी इस सिलसिले में खबरें नुमायां तौर पर शाया की गई। पटेल की ट्वीट से ये वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस पार्टी भी लाउड स्पीकर के जरिए मसाजिद से होने वाली अज़ान से लोगों को होने वाली तकलीफ के सिलसिले में फिक्रमंद हो रही है। निगम ने ट्वीट में कहा कि खुदा सब पर मेहरबानी करे, मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन सुबह मेरी नींद अज़ान से खुल जाती है। मुल्क में कब तक मजहबी रस्म और रिवाज को ज़बरदस्ती ढोना पड़ेगा। इसके अलावा 3 दिगर ट्वीटों में भी निगम ने खासा एतराज़ किया था। आखिरी ट्वीट में तो गुलकार ने उसे जुर्म तक बता दिया। सोशल मीडिया पर निगम के इस ट्वीट के बाद कई लोगों ने लाउड स्पीकर के जरिए जागरण और वास पर भी एतराज़ किया है और कहा है कि इस तरह के शोर से मोहल्ले में इम्तिहान के दौरान तालिब इल्म भी मुतासिर होते हैं। राजौरी सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की इश्तियाल अंगेज फायरिंग, जवाबी फायरिंग में 8 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए, जबकि एक हिंदुस्तानी फौजी जवान के भी हिलाक होने की इतला मिली है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से हिंदुस्तानी चौकियों पर फायरिंग जारी है। हिंदुस्तानी फौज ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज की 5 चौकियां तबाह कर दी हैं। कार्रवाई में पाकिस्तान के 8 जवान भी ढेर होने की इतला मिली है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक हिंदुस्तानी जवान के शहीद होने की भी खबर मिली थी। मालूमात के मुताबिक नौजवान पहुंच के मेडर सेक्टर में तैनात था। इसके बारे में अभी तक मुकम्मल तफसीलात हासिल नहीं हो सकी। पाकिस्तान की जानिब से पीर से ही राजौरी के नौशहरा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बनी हुई हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाकर मार्टर और दूसरे छोटे हथियारों से मुसलसिल हमला किया जा रहा है। इस बारे में वज़ारत दिफा के तर्जुमान मनीष मेहता ने बताया कि पाकिस्तानी फौज नौशहरा सेक्टर में कंट्रोल लाइन के करीब हमारी चौकियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। वजीफे के लिए कतार में खड़ी एक ज़ईफ खातून की मौत समाज के मुंह पर स्याह दाग है। ये खातून चिलचिलाती धूप में महज 300 रुपये वजीफे के लिए 2 घंटे खड़ी रही और आखिरकार चकरा कर गिरी और फौत हो गई। मध्य प्रदेश के सीधे ज़िले में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहाँ 300 रुपये पेंशन हासिल करने के लिए तेज़ धूप में 2 घंटे से खड़ी बूढ़ी खातून की तबीयत बिगड़ने से मौत वाक़ई हो गई है। बाद में घंटों इंतज़ार के बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं आई तो मजबूरन मोटरसाइकिल पर लाश को मुंतकिल करना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक जिले के अमलिया गांव में 70 साल मध्याक्यूट मध्यांचल बैंक की शाख में पेंशन के रुपये निकालने के लिए पहुंची थी। इस दौरान वो गश खाकर गिरी और इसकी मौत वाक़ई हो गई। बताया गया है कि बैंक में वेंटिलेशन का इंतजाम न होने की वजह से ग्राहकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से मुबैना तौर पर बदमैया की तबीयत भी बिगड़ी और उसकी मौत वाक़ई हो गई। इल्ज़ाम है कि औरत की मौत के बावजूद
बैंक मुलाजिम इसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़े। ग्राहकों ने ही पुलिस और अहले खाना को इस वाक़े की इत्तला दी। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस जारी। आमदनी से ज़ायद असासाजात रखने का मामला नोटिस की इजराई की वजह है। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला वीरभद्र सिंह को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नोटिस जारी की है। ईडी ने उन्हें 20 अप्रैल को पेश होने की भी हिदायत दी है। मालूमात के मुताबिक उन्हें आमदनी से ज़्यादा जायदाद के मामले में नोटिस जारी की गई है। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हुकूमत की क़यादत कर रहे हैं। इससे पहले ईडी ने पैसों की हेराफेरी मामले में वीरभद्र सिंह का 27.29 करोड़ रुपए का फार्म हाउस खर्च कर लिया था। INS की एक खबर के मुताबिक खर्च का कदम पैसों की हेराफेरी की रोकथाम एक्ट के तहत किया गया था। फार्म हाउस जुनूबी दिल्ली के महरोली के करीब डेरा मंडी गांव में वाक़ है। फार्म हाउस को मार्केट की कीमत से कम पर खरीदने का इल्जाम लगा है। CBI ने वीरभद्र और उनके खानदान के खिलाफ आमदनी से ज्यादा जायदाद रखने का मामला दायर कर रखा है। तमिलनाडु की सियासत में एक अहम मोड़ मुमकिन है। जल्द ही AIADMK के 2 ग्रुप फिर से मुत्तहिद होंगे। जेल में महरूज शशिकला भी अपने ओहदे से दस्तबरदार हो सकती हैं। तमिलनाडु की सियासत में एक अहम मोड़ आ सकता है। AIADMK के दोनों मुखालिफ धड़े आपस में मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि आज मेंबरान असेंबली के इजलास में इस बात का फैसला लिया जाएगा। वाज़ेह है कि वज़ीर आला की कुर्सी को लेकर पेनरसेलुम ग्रुप ने बगावत कर दी थी। हालांकि शशिकला खेमे के पलानीस्वामी वज़ीर आला बनने में कामयाब हुए थे। चेन्नई में पीर को पार्टी के सीनियर लीडरों के दरमियान एक मीटिंग हुई। रहनुमाओं ने साबिक़ वज़ीर आला उपनेसिलम के इंतजाम से मुतालिक पेशकश का खैर मकदम किया। जरा के मुताबिक तमाम मेंबरान असेंबली को मंगल के दिन चेन्नई में रहने की हिदायत दी गई है। इधर एक TV चैनल के मुताबिक पार्टी सेक्रेटरी शशिकला अपना ओहदा छोड़ सकती है। शशिकला इस वक्त आमदनी से ज़्यादा असाजात के मामले में कर्नाटक की जेल में सजा काट रही हैं। बताया जा रहा है कि इंतजाम से मुतालिक जो इजलास मुनक़िद हुआ इसमें रियासत के 25 वज़ीरा ने भी हिस्सा लिया है और ये हंगामी मुलाकात थी। बावजूद एतराज़ात के उत्तर प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात EVM मशीन पर ही करवाए जाएंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर जारी तनाज़े के दरमियान उत्तर प्रदेश के रियासती इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि रियासत में मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और काउंसलर्स के इंतखाबात EVM मशीन के जरिए ही कराए जाएंगे। रियासत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर से मौसूला इतलात के मुताबिक EVM मध्य प्रदेश से मंगाई जा रही है। उन्होंने बताया कि रियासती इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से EVM मशीन मंगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने EVM में छेड़छाड़ किए जाने का इल्जाम लगाते हुए तमाम इंतखाबात बैलेट पेपर पर कराने का मुतालबा किया है। इन दोनों जमातों समेत मुल्क की 14 पार्टियों ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी। अगरचे कमीशन ने EVM मशीन से छेड़छाड़ के इम्कान से इनकार करते हुए दावा किया कि इस मशीन में गड़बड़ी की ही नहीं जा सकती। SP सदर अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही मुतालबा किया था कि अब तमाम इंतखाबात बैलेट पेपर से कराए जाएं, जबकि मायावती ने रियासती असेंबली इंतखाबात के नतायज आने के बाद ही 11 मार्च को कह दिया था कि EVM मशीन से छेड़छाड़ की वजह से ही इनकी पार्टी इलेक्शन में शिकस्त से दोचार हुई है। BSP ने 11 अप्रैल को EVM से इलेक्शन न कराने का मुतालबा करते हुए रियासतगीर मुजाहरा किया था। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल EVM के खिलाफ मुसलसिल मुहिम चला रहे हैं। वो मुसलसिल कह रहे हैं कि EVM से छेड़छाड़ की वजह से भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल कर सकी। ख्याल रहे कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन ने EVM मशीन की 25,000 कंट्रोल यूनिट और 50,000 बैलेट यूनिट का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया था। इलेक्शन कमीशन ने जरूरत के मुताबिक EVM मशीनों के अलॉटमेंट के बाद उत्तर प्रदेश मुकामी बल्दियाती इंतखाबात 2017 में बल्दियाती मेयर और काउंसलर का इलेक्शन EVM से ही कराने का फैसला जारी कर दिया। रेफरेंडम की बैनुल-अक़वामी मुखालिफत पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान की बरहमी। उन्होंने कहा कि नक़ाद अपनी औकात में रहें। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने मुल्क में सदारती निज़ाम लाने के सवाल पर कराए गए रेफरेंडम के हवाले से बैनुल-अक़वामी तनक़ीद पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। तुर्की में इतवार 16 अप्रैल को होने वाले रेफरेंडम में उस आईनी तब्दीली पर अवामी राय तलब की गई जिसके तहत मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम खत्म करते हुए सदारती जमहूरी निज़ाम लागू किया जाना है। इस निज़ाम के तहत
सदर रजब तैयब अर्दोगान को वसीतर इख्तियारात हासिल हो जाएंगे। इस रेफरेंडम को न सिर्फ तुर्की के दाखिली मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई अहमियत दी जा रही थी, बल्कि 1952 से मगरबी दिफाई इत्तेहाद की रुकन होने और यूरोपीय यूनियन का रुकन बनने की उम्मीदवार इस कौम के मुस्तकबिल की सिमत मुतय्यन करने में भी अहम करार दिया जा रहा था। अनकरा में सदारती महल के बाहर जमा होने वाले अपने हजारा आमियों से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने वोटिंग के अमल पर तनकीद करने वाले बैनुल अक़वामी मुबसरीन को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपनी औकात में रहें। अर्दोगान का ये भी कहना है कि तुर्की मुस्तकबिल में दीगर अहम मामलात पर भी रेफरेंडम करा सकता है, जिनमें सजाए मौत की बहाली, यूरोपीय यूनियन की उम्मीदवारी तर्क करने जैसे मामलात भी ज़ेर बहस रहेंगे। तुर्क इलेक्शन हुकाम की तरफ से जारी करदा हतमी नतायज के मुताबिक इतवार के रोज आईनी तब्दीली के हक में 51.41% वोट डाले गए। ताहम अपोजिशन की तरफ से फौरी तौर पर रेफरेंडम के इस अमल में बेकायदियों का इल्जाम सामने आया है और दावा किया गया कि अगर वोटिंग का अमल शफाफ रहता तो नतीजा इसके बरक्स होता। तुर्की की मरकजी अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी और कुर्द नवाज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि वो मुबैना बेकायदियों के मामलात को अदालत में चैलेंज करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग रेफरेंडम के नतायज के खिलाफ सड़कों पर भी निकल रहे हैं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। नस्लों के ताबनाक मुस्तकबिल का तालीम पर इन्हिसार, औलिया तलबा इस्तेकामत से बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करे और असातिज़ा भी अपना फर्ज निभाए। गिरिराज कॉलेज लेक्चरर की मुखातिबत। राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेज फायरिंग, हिंदुस्तानी फौजियों की भी ठोस जवाबी कार्रवाई। एक हिंदुस्तानी और 8 पाकिस्तानी सिपाहियों के हलाक होने की इतला। फजर की अजान से मेरी नींद खराब होती है, सोनू निगम का ट्वीट में इतराज। मुझे भी आपसे इत्तेफाक है, सोनिया गांधी के मुशीर अहमद पटेल की हिमायत। मसला सोशल मीडिया पर गर्म है। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।